Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ प्रीलिम्स फैक्ट्स ऑफ जनवरी 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सहायक एनजी के बारे में देखेंगे। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होगा। It is a GPS aided air dropped container with the capacity to carry a payload up to 50 kg and can be dropped from a heavy aircraft. The successful maiden test जो कंडक्ट करवाया गया DRDO along with the Indian Navy। सहायक एनजी आप याद रख सकते हो। उसके अलावा अर्जेंटीना ने अपना एक लेजिस्लेशन अबॉर्शन के रिलेटेड वो देखेंगे हम, जो उसने वहाँ पे लीगलाइज हुआ है अभी अर्जेंटीना के अंदर, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया अप टू 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इससे पहले क्या होता था कि जो वहाँ पे वीमेन थी, they were forced to turn to illegal and unsafe procedures because abortion was against the law in Argentina. From the women from socio-economically disadvantaged backgrounds, the scope of access to safe medical procedures for abortion was even narrower. और जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज यानी कि जो पुअर सेक्शन था, एक छोटा एक गरीब तबका था वहाँ पे, उनके लिए और ज़्यादा नैरो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था वहाँ पे। उसके बाद कोर सेक्टर की अगर हम बात करें और क्या इसका स्टेटस रहा, क्या इसका ग्रोथ रहा, क्या इसका वेटेज रहा, उसके बारे में यहाँ पे बात की कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 8 कोर जो सेक्टर है, इंडस्ट्रीज जो हैं, उसके अंदर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। The 8 core industries comprise nearly 40% of the weight of items included in the index of industrial production। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 40% ये कॉम्प्रोमाइज करता है। उसके अलावा इसका क्या वेटेज रहा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर घटते क्रम में इसका अगर हम वेटेज देखें तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, उसके बाद कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें, एक फार्मूला छोटा खुद बना के देखें तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम आर ई बोल सकते हैं। उसके बाद एस सी, सुप्रीम कोर्ट, आर ई एस सी, सी एन सी एफ, आर ई एस सी, सी एन सी एफ आप याद रख सकते हो। आर ई से रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, देन एस सी से स्टील एंड कोल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, देन फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट जो है मंथु पद्मा मंथु मनथु पद्मानदबन। ही वॉज इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। उसके बाद एक फ्रीडम फाइटर थे केरला से। ही लिव्ड फ्रॉम जनवरी 2 1878, ये उसका डेट ऑफ बर्थ आप याद रख सकते हो। और इसी वजह से ये न्यूज़ में थे, बर्थ एनिवर्सरी की वजह से, जनवरी 2 की वजह से। और 1970 तक ये रहे। और ही टुक पार्ट इन एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशंस। उसके अलावा एडवोकेटेड ओपनिंग टेम्पल्स फॉर पीपल ऑफ ऑल कास्ट। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह जो कि हिस्ट्री के अंदर आता है, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही इज़ ऑल्सो नॉन फॉर हिज फाउंडिंग ऑफ द नेयर सर्विस सोसाइटी, NSS। और एक नेशनल सोशल सर्विस भी होती है, और नेयर सर्विस सोसाइटी ये एक अलग चीज़ है। इसे आप NSS जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर होती है उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। मनाथु पद्मान पद्मानाबन मनाथु पद्मानाबन, ये आप याद रख सकते हो। और उसके बाद पेंगोलिन, ओडिशा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ज़रूरत है यहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने की ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू चेक पेंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग। की फैक्ट्स इसके बारे में हम देखते हैं कि पेंगोलिन जो है इज़ द ओनली स्केलिंग मैमल ऑफ द प्लेनेट के ऊपर सिर्फ यही मैमल जो है ये स्केली है, ओनली स्केली मैमल। अगर हम साइट्स के हिसाब से इसका स्टेटस देखें तो मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट
विद इट्स क्लास मैमेलिया जो है ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द पेंगोलिन। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो 8 स्पीसीज है टोटल जो पेंगोलिन के पाए जाते हैं, उसमें से 2 जो है इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, चाइनीज़ एंड इंडियन पेंगोलिन। अगर हम बात करें चाइनीज़ पेंगोलिन की तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN की जो रेड लिस्ट जो है, रेड डाटा बुक जो है, उसके अंदर इसका जो स्टेटस है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर चाइनीज़ पेंगोलिन की बात करें, अगर इंडियन पेंगोलिन की बात करें दैट इज़ एंडेंजर्ड। शेड्यूल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर आता है। इंडियाज आर्कटिक एक्सपीडिशन टू रिज्यूम इन जून के अंदर ये स्टार्ट होगा। और इंडिया एम्बार्क्ड अप द आर्कटिक रिसर्च बाय लॉन्चिंग फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2017 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया यूजिंग द इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटी इन द स्पिट्सबर्जन आइलैंड जो कि नॉर्वे के अंदर है। सब्सिक्वेंटली इंडिया हैज़ बिन सेंडिंग साइंटिफिक टीम, उसके बाद साइंटिफिक टीम्स को ये बेचते रहे हर समर और विंटर, ताकि वहाँ पे स्टडीज़ कंडक्ट कर सकें आर्कटिक के अंदर, प्राइमरीली इन द फील्ड्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी, हाइड्रोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडिया सिग्नेटरी है, द एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है उसका सिग्नेटरी है, एंड टू द प्रोटोकॉल टू द एंड टू द प्रोटोकॉल टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड। इसके 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर, भारती जो कि कमीशन हुआ 2012 के अंदर, और मैत्री जो कि 1988 से कमीशन है। इंडिया हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल जो है उसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है। और इसके जो आप दोनों स्टेशन है रिसर्च स्टेशन, वो आप याद रख सकते हो। उसके बाद NCERT ने न्यू स्कूल बैग एक पॉलिसी बताई है जिसमें अलग अलग एजेस के बच्चों के लिए अलग अलग वो जो बैग उनके अंदर कितना वेट होना चाहिए उनका, उसके लिए, ताकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के बारे में हम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है, शिपिंग एंड वाटरवेज, उसने लॉन्च करेगी। इट विल बी लॉन्च्ड अंडर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंडर ये लॉन्च होगा फ्रेमवर्क थ्रू प्रोस्पेक्टिव एयरलाइन ऑपरेटर्स। The project execution and implementation would be through the सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। जो इसकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन होगी वो होगी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ट्राई फूड पार्क्स जो कि मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप होंगी, एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राईफेड का। इसके आप फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, दोनों जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है ट्राईफेड, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राई फूड का। ये जो पार्क्स हैं आर फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स एमिंग एट प्रमोटिंग द वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द वंदन योजना, आप याद रख सकते हो वंदन योजना जो है उसके अंदर ये लॉन्च हुआ 2020 के अंदर। द पार्क्स प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स जो है उन्हें प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम द वंदन केंद्राज एंड प्रोसेस देम, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होगी टू बी सोल्ड अक्रॉस कंट्री थ्रू द ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स। ट्राइब इंडिया के जो आउटलेट्स हैं उसके थ्रू इन्हें सेल किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। और सबसे पहले इन्हें प्रोक्योर किया जाएगा वंदन जो केंद्र रहेंगे वहाँ से, और उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद ऑल ओवर द कंट्री सेल किया जाएगा थ्रू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज फिक्स्ड बाय द ट्राइबल affairs ministry and it is revised every 3 years by pricing cell constituted under the ministry. SEBI moots entry norms to set up stock exchange. SEBI ने यहाँ पे आप देख सकते हो, SEBI जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे कि 1988 के अंदर बनाया गया, उसके बाद 1992 के अंदर इसे सैंक्शन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। Has floated a discussion paper on the review of the ownership and governance norms to facilitate new entrants to set up stock exchange। वहाँ पे नए न्यू जो एंट्रीज आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज की एंड डिपॉजिटर्स, अदरवाइज कॉल्ड एज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस।
एज पर द की प्रपोजल्स, सबसे पहले अ रेजिडेंट प्रमोटर जो है सेटिंग अप एन MII में होल्ड अप टू 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि which will be brought down to not more than either 51 or 26% in 10 years. उसके बाद ए फॉरनर प्रमोटर जो है फ्रॉम द FATF मेंबर jurisdiction setting up an MII में है होल्ड अप टू 49% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उनकी, which shall be brought down to not more than either 26% or 15% in 10 years. उसके बाद फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं और एंटिटीज फ्रॉम अदर देन FATF मेंबर jurisdictions में एक्वायर और होल्ड अप टू 10% इन एन MII, एनी अदर पर्सन any person other than promoter may acquire or hold less than 25% होल्डिंग। अलग अलग यहाँ पे केसेस बताए गए हैं, एग्जैक्ट इसी तरह से आपको जो है स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने आपको बोला था हम आपके लिए लेके आए हैं, टीम ने बाकी भी प्रिपेयर कर रही हैं, बाकी भी चीज़ें आपके लिए लेके आया जाएगा इसके ऊपर। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और बाकी भी जो वीडियोस हैं जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो वो भी जल्द ही आपके लिए यहाँ पे आएंगी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।